हेलो फ्रेंड्स, इनोवेटिव डिस्ट्रक्शन में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बेल्ट्रॉन के एग्ज़ाम के बारे में चर्चा करेंगे कि इसका एग्ज़ाम डेट कब होने वाला है। और आज का वीडियो जो है बहुत धमाकेदार होगा, क्योंकि हम आपके लिए आज एक बहुत ही अच्छा चीज़ लाए हैं जो आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। तो क्या है, देखिए, पेड बैच समझते हैं, मतलब जो कि बहुत सारे कोचिंग चैनल या फिर जो ऑनलाइन स्टडीज़ चैनल होता है जो अपना पेड बैच निकालते हैं, इसमें पैसे देके उसके कंटेंट्स या फिर उसमें टीचर्स आके पढ़ाते हैं। तो वैसे जो पेड बैच है उसका कंटेंट हमारे हाथ लग गया है, तो वो हम अपने दोस्तों के लिए, जो हमारे जो ऐसे दोस्त हैं जो कि बेल्ट्रॉन का तैयारी कर रहे हैं लेकिन उनके पास शायद इतना पैसा या फिर ऐसा रिसोर्स नहीं है कि वो पेड बैच ले सके, तो ये कंटेंट आपके लिए मुफ्त लाए हैं बिल्कुल। तो आपको बिल्कुल मुफ्त मिलने वाला है पेड बैच का कंटेंट, जिससे कि 60 में 60 लाना बहुत ही आसान हो जाएगा। बहुत सारे लोग जो बेल्ट्रॉन का तैयारी कर रहे हैं वो बस एक ही चीज़ कर रहे हैं, और वो ये है कि टाइपिंग का ही तैयारी बहुत ज़ोर ज़ोर से कर रहे हैं। इतना कर लिए हैं कि जैसे 60 स्पीड 70 स्पीड ये सब मतलब कर लिए हैं। लेकिन एक्चुअली में प्रॉब्लम ये है कि इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड आता है, बहुत आसान नहीं आता है। मतलब आसान भी होता है कुछ क्वेश्चन, लेकिन 60 में से 40 आपको सही करना है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। कीबोर्ड पर टाइपिंग करने से नौकरी लगेगी, क्योंकि मैं बहुत बार ION जो मैं ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट दे चुका हूं, और वहां पर मुझे पता है कि किस किस टाइपिंग किस किस कंपनी का कीबोर्ड दिया जाता है टाइपिंग के लिए। तो ये सारा चीज़ जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जो कि मेरे साथ जुड़ते हैं और मुझसे गाइडेंस लेते हैं उनको सफलता बहुत जल्दी मिलती है। मतलब चलिए, आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अगर हम देखें तो 60, यहाँ पर देखिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं इसलिए लाया हूँ क्योंकि इसमें देखिए जो है ये शॉर्टकट का क्वेश्चन है। मतलब बहुत सारा शॉर्टकट्स होता है ना, MS एक्सेल MS वर्ड में शॉर्टकट्स पे क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि MS एक्सेल में अगर सेल के अंदर अगर आपको कॉमेंट ऐड करना हो, तो ये चीज़ तो बहुत सारे लोग पहले तो प्रैक्टिकल करते नहीं हैं। तो ये चीज़ पे क्वेश्चन पूछ दिया है। देखिए ये कितना मतलब कि घुमा के क्वेश्चन पूछा है। तो ये देखिए शिफ्ट प्लस F2 करने पर मतलब कि ये आपका हो जाएगा। और ये आप प्रैक्टिकल करके देखिए। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसीलिए मैं लाया हूँ। अभी देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कुछ हल्के क्वेश्चन भी रहते हैं। तो यहाँ पर अगर देखिए तो MS वर्ड में पूछ रहा है कि किस तरह से कॉपी किया जाता है। तो बहुत ही आसान है, Ctrl+C करके कॉपी कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद कॉपी कर लीजिए, तो कॉपी बहुत आसान है। इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन है, ये पेड बैच का है। ये पेड बैच का, यहाँ तक जो भी आ गए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि अब पेड बैच का आपका कंटेंट शुरू होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए ये शॉर्टकट पूछा गया है कि डेट, अगर आपको कहीं पे डेट डालना है तो क्या ऐसा शॉर्टकट आप डाल दे कि वहाँ पर डेट आ जाता है। तो ये डेट है, अगर आप देख सकते हैं तो ये वाला शॉर्टकट कीजिए, ठीक है। और अब देखिए, अब आपको पता है कि बहुत सारा सेट शॉर्टकट पे क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो इसीलिए पेड बैच में क्या करते हैं कि एक साथ आपको बहुत सारा शॉर्टकट बता दिया जाता है, ताकि आपको सारा मतलब शॉर्टकट एक साथ लिखा हुआ रहे और आप उसको पढ़ लीजिए, फिर जब भी क्वेश्चन आए उसको प्रैक्टिस करते रहिए। तो ये है पेड बैच का शॉर्टकट का किया, और ये लगभग 30-40 के आसपास होगा, बहुत सारा है। तो इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको आप क्या कीजिए कि इसको नोट डाउन कीजिए और इसको याद कीजिए, तो ये आपको बहुत फ़ायदा करने वाला है। तो दूसरा देखिए ये भी है, ये सारा देखिए, जैसे कि ये क्या दिया हुआ है कि सर्च बॉक्स को अगर लाना है तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ब्रिंग अप द सर्च बॉक्स, इसके लिए शिफ्ट प्लस F5 कीजिएगा तो आ जाएगा, ठीक है। हाईलाइटेड जो भी आपका कंटेंट है उसको अगर बोल्ड करना है तो उसके कैसे बहुत सारे हैं, तो ऐसे अगर सबको एक डिस्कस करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसीलिए आप लोग वीडियो को पॉज करके और इसको डाउन मतलब कि नोट डाउन कर लीजिए, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो है धमाकेदार कंटेंट है आपके लिए। कोई भी ऐसा पेड कंटेंट तो आपको कहीं से नहीं देगा। मैं नाम नहीं बता सकता कि कौन से कोचिंग सेंटर का ये मतलब कि पेड कंटेंट है। तो ये आप इसको नोट डाउन कीजिए। और ये देखिए ये सारा जो भी है इसको भी नोट डाउन कीजिए। अभी और है शायद, देख लेते हैं। हाँ ये और भी है, इसमें भी देखिए ये भी बहुत है, ये सारा बहुत सारा क्वेश्चन आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि शिफ्ट प्लस स्पेस से क्या होगा, ये सारा शॉर्टकट की जो है ये आप उसको डाउनलोड कीजिए, ठीक है। अब चलिए, ये आपने हो सकता है कि अभी तक कर लिया होगा सारा, मतलब कि तो अब देख लेते हैं इसमें क्या करना है। ये देखिए अब ये है कि किस कीबोर्ड पर टाइपिंग करने से लगेगी नौकरी। तो आप जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं बहुत बार ION में टाइपिंग कर चुका हूँ, तो वहाँ पर जो ज़्यादातर जो टाइपिंग जो कीबोर्ड है पटना में ज़्यादातर कीबोर्ड है वो, उसमें जो है वो ये एसर का आता है, और ये बहुत हार्ड होता है। इसका जो की होता है ये बहुत हार्ड होता है, इसमें बैक स्पेस बड़ा होता है। तो ये तो आपको ज़्यादातर संभावना है कि यही मिलेगा, पर यही नहीं है, बहुत सारा मतलब कंपनी वहाँ पे बहुत सारा है, पर ज़्यादातर आपको एसर मिल जाता है। मैं दोनों बार गया था, मुझे दोनों बार एसर ही मिला था। लेकिन मेरे अगल बगल में बहुत सारा कीबोर्ड था जो कि अलग अलग कंपनी का था। वो जैसे कि आप देखिए कि ये पहला है,
इसको देखिए, ये प्रो डॉट का है तो प्रो डॉट का भी मिलता है। अब देखिए एसर का जो ब्लैक बैक स्पेस था वो बड़ा था, लेकिन ये जो प्रो डॉट का है इसका बैक स्पेस छोटा है। तो आप लोग किस कीबोर्ड पे प्रैक्टिस करते हैं और उसका जो बैक स्पेस किस आकार का है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। तो ये यही बात था कि बहुत सारा मिलेगा आपको, एचपी का भी मिलेगा, प्रो डॉट का मिलेगा, फिंगर का भी मिलता है, और एसर का तो मिलता ही मिलता है, एसर तो है। और भागलपुर में ज़्यादातर आपको चांसेस है कि आपको प्रो डॉट मिलेगा, ठीक है। अब ये देखिए, तो कीबोर्ड का क्या करें, मतलब इसमें क्या करें कि जैसे एग्ज़ाम में हमको बहुत अच्छा रहे और ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए, तो उसके लिए अच्छा है कि छोटे बैक स्पेस बटन वाले कीबोर्ड पे टाइपिंग करिए। अगर आप अभी तक सिर्फ बड़े बैक स्पेस वाले कीबोर्ड पे ही टाइपिंग करते हैं तो उससे हटिए और इस पर टाइपिंग कीजिए, क्योंकि बैक स्पेस तो अलाउड है और आप बैक स्पेस करके एक्यूरेसी वगैरह सब मतलब कर सकते हैं बैक स्पेस, लेकिन ज़्यादातर टाइपिंग में यूज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी कौन मानता है, सब लोग तो करते ही करते हैं, बिना बैक स्पेस का किए तो टाइपिंग ही नहीं होता, ठीक है। तो छोटे बैक स्पेस बटन वाले कीबोर्ड पर टाइपिंग कीजिए, ताकि आपको एग्ज़ाम में अगर जैसे आपको बड़ा अगर बैक स्पेस पर अगर आप टाइपिंग करते हैं और आपको छोटा मिल जाए तो बहुत दिक्कत होता है। आप यूट्यूब पे सर्च मारिए, आपको बहुत सारे ऐसे लोगों का एक्सपीरियंस मिलेगा जो कि बड़े बैक स्पेस वाले कीबोर्ड पर प्रैक्टिस करके गए थे, लेकिन बाद में चल के इनको बहुत दिक्कत हुआ, उनका स्पीड बहुत कम हो गया था, ठीक है। कीबोर्ड बदल बदल के टाइपिंग कीजिए, मतलब एक ही कंपनी पे टाइपिंग मत कीजिए। और एक चीज़ और बता देते हैं, अगर आपको एसर का टाइपिंग वहाँ पे मिलेगा तो आप एक बार ना प्रैक्टिस करके देखिएगा, अगर आपको सही लगेगा कि ये सही है तो ठीक है, नहीं तो आप चेंज करवा लीजिएगा उसको, मतलब प्रो डॉट या फिर आप जो भी आप चाहते हैं उसमें चेंज कराएं। चेंज भी ऐसा नहीं है कि जैसे आपका कीबोर्ड है और वो चेंज आप कराना चाहते हैं तो आप कैसे चेंज कीजिएगा, आपका कीबोर्ड काम कर रहा है कि नहीं। तो वहाँ वो लोग क्या करते हैं, जो लोग अब्सेंट होते हैं ना उसी का कीबोर्ड आपको बदल देते हैं, वो अलग से कहीं से कीबोर्ड ला के आपको नहीं देते। अगर आप लोग टाइपिंग टेस्ट दिए होंगे तो आपको पता होगा, ऐसा ही होता है। मतलब कीबोर्ड में क्या होता है कि कीबोर्ड आपको बदल के नहीं दिया जाता, जो लोग अब्सेंट है बस अगर उसका कीबोर्ड अच्छा है तो वो आपको दे देंगे, वो आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो दूसरा क्या है कि कीबोर्ड बदल के उसके बाद लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी तक जिन्होंने लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, लाइक तो ज़रूरी कर दे, ये मतलब एक सपोर्ट होगा मेरे लिए। और आपको पता है कि मैंने इस वीडियो में आपके लिए पेड कंटेंट लाया है, तो उसको आप लोग थोड़ा अप्रिशिएशन दीजिए थोड़ा। चलिए अब एग्जाम डेट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो लास्ट में बताया था एग्जाम डेट क्या है। एग्जाम डेट देखिए, बहुत सारे लोग हैं, क्या दो तरह की बातें आ रही है। तो एक तो मतलब कि जो एक डॉक्यूमेंट्स भी है जो कि दिख रहा है, उसका सत्यता को हम पुष्टि नहीं कर सकते, इसीलिए हम उस पर वीडियो नहीं बना रहे हैं। तो उस पर भी कुछ दिन में वीडियो बना देंगे। और उसमें ऐसा लग रहा है कि वो मतलब कि ये क्या बोलते हैं, सेप्टेम्बर के में फर्स्ट मतलब 1 से लेकर 10 तारीख के बीच तक में आपका टाइपिंग हो सकता है, मे बी सितंबर में, मतलब अगस्त लास्ट में होने वाला था, पर अगस्त लास्ट तक 28 तारीख तक तो बिहार पुलिस का ही एग्ज़ाम चल रहा है, तो उसके बाद तो होने की संभावना थोड़ी कम लगती है, क्योंकि ये 2 एग्ज़ाम को एक साथ क्लैश करा देने से फिर दिक्कत होता है। बहुत सारे लोग जो बिहार पुलिस में भी मतलब एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो बेल्ट्रॉन का उनका छूट जाएगा, तो ऐसे इस तरह से मैनेज किया जाता है, ठीक है। तो यही है, तो सितंबर में हो सकता है आपका एग्ज़ाम, नहीं तो सीधा ये नवंबर चला जाएगा। हाँ, नवंबर का भी बहुत सारे लोग, इसके बहुत सारे बड़े लोग हैं जो कि बता रहे हैं कि नवंबर में भी हो सकता है, लेकिन सितंबर मेरे हिसाब से। और आप लोग नज़दीक मान के ही अच्छा से तैयारी कीजिए, जितना अच्छा तैयारी कीजिएगा उतना फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो के लिए धन्यवाद, थैंक यू।